ये देखिए, ये फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में आपको क्या करना है, सबसे पहले सैक्रल जॉइंट में यहां पर काम करना है। अगर राइट पैर है तो राइट में। ये पेशेंट का कौन सा पैर है? ये पेशेंट का राइट है और ये पेशेंट का लेफ्ट है। तो राइट में अगर प्रॉब्लम है तो राइट में यहां पर काम करना, और हिप जॉइंट के लिए यहां पर काम करना है। ठीक है। और अगर आपका पैर के नीचे तक प्रॉब्लम आता है तो ये यहां से यहां तक साइटिका नर्व चलती है, ऊपर तक। तो ये साइटिका नर्व का ये जो यहां पर लूप होता है, इस लूप के ऊपर काम करना है रिफ्लेक्स एरिया से। ठीक है। उसके बाद में यहां आ जाओ, सेकंड सेकंड लाइन पे। यहाँ पे स्पाइन, लोअर स्पाइंस होती है, ये लोअर स्पाइंस है यहाँ पर। ये लोअर स्पाइन में काम करना है। यहाँ पे एक दो तीन चार ऐसे जो लोअर स्पाइंस होते हैं और सैक्रल स्पाइंस होते हैं, यहाँ पर काम करना है। ठीक है। हिप जॉइंट्स के लिए साथ में, जैसे सैक्रोइलियक जॉइंट के साथ, ऐसा नहीं कि सैक्रोइलियक जॉइंट का प्रॉब्लम है तो हिप नहीं करना है, करना है। उसके साथ में इसका रेफरल एरिया होता है हिप जॉइंट का, शोल्डर का एरिया, यहां पर काम करना है। और करने को दोनों पैर में आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पैर में करेंगे तो आगे चल के यहाँ प्रॉब्लम होना है तो नहीं होगा बाद में। ठीक है। ये होता है सैक्रल रीजन यहाँ पर, और ये हिप जॉइंट यहाँ पर। करेक्ट। और ये लोअर स्पाइंस। अब ये केस में क्या करना है, जब हिप जॉइंट सैक्रल स्पाइन अगर प्रॉब्लमेटिक हो जाते, अफेक्ट हो जाते, तो लूप में भी प्रॉब्लम होता है। साइटिका लूप यहां पर दिखेगा आपको। यहां चेक करना कि यहां पर स्ट्रेस पैटर्न बना हुआ है क्या, ये हील के ऊपर चेक करना। ठीक है। स्ट्रेस पैटर्न बने, हार्डनेस आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट से चेक करना है इसको, या हाथ से। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट एरिया जिसके ऊपर आपको काम करना है। करेक्ट। उसके बाद में हम करेंगे, आ, अभी ये जो केस है ऑटो इम्यून की, इसके लिए हम काम करते हैं। कैसे काम करेंगे देखिए। ऑटो इम्यून के लिए इसका इम्यून सिस्टम देखो, ये उंगलियों के बीच में इम्यूनिटी के रिफ्लेक्स एरियाज होते हैं, आपको मैंने कोर्स में सिखाया, ये उंगलियों के बीच में। और यहाँ पर इम्यून सिस्टम का ये जो एक्सियल, यहाँ पर दो रिफ्लेक्स एरिया हो गए, एक्सियल एरिया, ये दो इम्यून सिस्टम के, ये उंगलियों के बीच में ये। और पेशेंट को ये भी बोलना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो जब फ्री होता है तो हाथ के भी इम्यून सिस्टम के एरियाज उसको करना है खुद होके। करेक्ट। तो ये ध्यान में रखिए। इम्यून सिस्टम हो गई, सैक्रल जॉइंट हो गया हील करने के लिए। अब हम इनका क्या करें, ये डायरेक्ट एरियाज हमने अपने नोट कर लिए, डायरेक्ट एरियाज। ठीक है। अब एसोसिएटेड एरिया की बात करते हैं। एसोसिएटेड एरिया, एसोसिएटेड में पेन कम होने के लिए इमीडिएट हम एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करेंगे। फर्स्ट फिगर में देखो। ठीक है। ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड यहां पर। ठीक है। अगर सूजन है वहां पर तो सूजन के लिए किडनी के एरिया कर सकते हो। और आपका कैल्शियम प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए हम यहां पर ये करेंगे पैराथायराइड के। ठीक है। ऐसी समय में पेशेंट को बहुत पेनफुल कंडीशन है, बहुत दिनों से स्ट्रेस टेंशन भी बढ़ गया, ऐसे समय में अगर पेशेंट को देखना, अगर पेशेंट एंग्जाइटी बहुत है तो उसके ब्रेन के एरियाज भी आप कर सकते हैं। बट दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली यू जस्ट वर्क ऑन द सोलर प्लेक्सस, यहाँ पे सोलर प्लेक्सस पे काम करना है। ये हो गया आपका इम्यून सिस्टम, सैक्रोइलियक जॉइंट, हीप जॉइंट और साइटिक लूप। ये साइटिक नर्व यहाँ पे चलती है, तो साइटिक लूप आपको यहाँ पर मिलता है। ये अगर आप किसी के ग्रॉइन में प्रॉब्लम होता है ना, कभी नस लगती है तो ग्राइन में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तब यहाँ पर अपने काम करना, ये चेक करना। यहाँ पर पेन होगा, और पेशेंट का जो पेन है ग्रॉइन का, बस 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में कम हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है ग्रॉइन के लिए। ये साइटिका है। करेक्ट। सो गॉट इट। तो इस तरीके से आपको काम करना है।